और उनमें से जो है एक बड़ा नाम है आचार्य प्रशांत जी का। इलीगली काउ स्लॉटरिंग करते हैं, चाहे वो ईद उल अजहा के वक्त पे हो या आम दिनों में हो। वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वैसे अगर हम आदि शंकराचार्य जी जो कहते हैं उसको अगर हम पढ़ेंगे, इन लोगों के मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो है सनातन धर्म में जो है उनके धर्म ग्रंथों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, आपस में टकराव है। तो क्या सिर्फ हम जो है इंसानों के तकलीफ को देखें, जो एनिमल्स की जो तकलीफ है उसको हम इग्नोर कर दें? अब मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा कंपैशन आ जाता है, बहुत ज्यादा नरमी आ जाती है। मैं सोचता हूं कि मैं उसे कैसे वहां से निकालूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जैसे ही जो है ईद उल अजहा यानी कुर्बानी वाले ईद का मौका आता है तो उस समय दो तरह के लोग जो है सामने आते हैं। पहले वो लोग जो अपने अप्रोच में जो है वो कंसिस्टेंट है, और दूसरे वो लोग जो अपने अप्रोच में सेलेक्टिव है। कंसिस्टेंट वो लोग हैं बेसिकली जो एनिमल राइट्स के बारे में या एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में सिर्फ साल में एक बार बात नहीं करते हैं, बल्कि जो है वो पूरे साल भर जहां कहीं भी एनिमल सैक्रिफाइस होती हो उसके बारे में वो आवाज रेस करते हैं, चाहे वो हमारे कंट्री में हो या हमारे कंट्री से बाहर जैसे नेपाल जैसे कंट्री में जहां पे मास एनिमल सैक्रिफाइस हजारों की तादाद में होती है। और उनमें से जो है एक बड़ा नाम है आचार्य प्रशांत जी का, और वो क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को जो सिर्फ जो है साल में एक बार यानी ईद उल अजहा के वक्त, कुर्बानी वाली ईद के वक्त जो है एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि इसको तुम सिर्फ बकरीद के दिन उठा दो, साल भर बात करो ना। पूरा जब साल भर माहौल ही खराब है तो उसी माहौल में फिर तमाम तरीके की बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है। आप माहौल तो पहले ठीक करिए। एक दिन और एक वर्ग के लोगों पर शोर मचाकर क्या होगा? आपका उद्देश्य क्या है? पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना या कुछ खास मौकों पर शोर मचा देना? उद्देश्य अपना पहले स्पष्ट करिए। दूसरे वो लोग हैं जिनका अप्रोच सेलेक्टिव है, यानी वो बस साल में एक बार जो है एनिमल राइट्स के बारे में, एनिमल सैक्रिफाइस के खिलाफ जो है वो बात करते हैं और पूरे साल भर वो खामोश रहते हैं। सच बोले तो कोई खास कंपैशन उनके दिल में नहीं होता है, बस एक कम्युनिटी को टारगेट करना उनका मकसद होता है। और ये लोग जो है आमतौर पे भूल जाते हैं कि अप्रॉक्स जो है 7 मिलियन लैंड एनिमल हर दिन इंडिया में जो है लोग कंज्यूम करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो है हर दिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 50 to 70 मिलियन फिश, सी फूड जो है लोग इंडिया में हर दिन कंज्यूम करते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जो है 55,000 कैटल्स जो है वो इंडिया से हर दिन जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, वो ये भी भूल जाते हैं कि ऑलमोस्ट 70% इंडियन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, एक और अहम बात, वो मुस्लिम्स जो अपने मॉनेटरी गेन के लिए इलीगली काउ स्लॉटरिंग करते हैं, चाहे वो ईद उल अजहा के वक्त पे हो या आम दिनों में हो, वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो दो कैटेगरी के लोग मैंने बताए आपको, जो कंसिस्टेंट है अपने अप्रोच में और जो सेलेक्टिव है, इन दोनों कैटेगरी के लोगों में आपको रिलीजियस लोग भी मिल जाएंगे और नॉन रिलीजियस लोग भी मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजियस लोगों के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में क्या कहती है। देखिए, एक प्रिंसिपल है बेसिक जिसपे जो है हम सब एग्री करेंगे। वो प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी रिलीजन को समझना है तो उसके टेक्स्ट को देखना है और उस टेक्स्ट को कैसे उस रिलीजन के जो बड़े स्कॉलर है या बड़े धर्म गुरु ने समझा है वो जो है हमें जानने की कोशिश करनी है। तो चलिए हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सनातन धर्म में जो है एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में क्या कहा गया है। ब्रह्म सूत्रा पढ़ेंगे तो उसमें यह मेंशन किया गया है कि इट इज अनहोली नॉट सो ऑन द ग्राउंड ऑफ स्क्रिप्चर, यानी स्क्रिप्चर के बेसिस में जो है एनिमल सैक्रिफाइस कोई अनहोली चीज नहीं है। अब इसके अगर हम भाष्य पढ़ेंगे तो इसके भाष्य में रामानुज आचार्य जी लिखते हैं, शुड इट बी सेड दैट द प्रोहिबिशन ऑफ हार्मिंग डज नॉट रेफर टू सच एक्शंस एज द सैक्रिफाइस ऑफ द गोट which
proceed on the basis of scriptural injunction। यानी बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो हार्म के बारे में बताई गई है उसमें जो एनिमल सैक्रिफाइस जो हम करते हैं वो उस हार्म में इंक्लूडेड नहीं है। वैसे ही जो है अगर हम रामानुजा आचार्य जी ने जो भगवत गीता की कमेंट्री जो भाष्य उन्होंने जो है लिखी है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि in the Agni Somya sacrifice no real harm is caused to the animal victim, for according to the Vedic text the victim, a god, after abandoning an inferior body will attain a higher rebirth with a beautiful body। यानी इसकी समरी ये है, आप एक बार जाके टेक्स्ट जरूर पढ़िएगा कि वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये कोई एनिमल को हम हार्म नहीं कर रहे हैं बल्कि ये एनिमल जो है अगले जन्म में जो है वो एक उच्च योनि में, एक अच्छे जो है योनि में जो है उस एनिमल की जो है पैदाइश होगी। वैसे अगर हम आदि शंकराचार्य जी जो कहते हैं उसको अगर हम पढ़ेंगे, अवर knowledge of what is duty and the contrary of the duty depends entirely on scripture. The knowledge of one action being right and another wrong is based on the scripture only. Now from scripture we derive the certain knowledge that the Jyotistoma sacrifice which involves harm done to animals, that is the animal sacrifice, is an act of duty. How then can it be called अनहोली? बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जिस चीज की एविडेंस हमें स्क्रिप्चर में मिलती है हम उसे जो है गलत चीज कैसे कह सकते हैं। अब इसके अलावा कहीं और रेफरेंसेस है लेकिन मैंने इन रेफरेंसेस को इसलिए चुना क्योंकि इसमें हमें वो टेक्स्ट जो है वो भी मिल जाती है एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में, और साथ ही साथ जो बड़े धर्म गुरु है उन्होंने जो है इस टेक्स्ट की कमेंट्री में क्या कहा है वो भी हमें साथ में मिल जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं दो अहम पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहूंगा। वो पॉइंट ये है, नंबर 1 कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि सनातन धर्म में आज भी ऐसी परंपरा है जिसमें पशु बलि यानी एनिमल सैक्रिफाइस जो है वो नहीं की जाती है। वो ये कहते हैं कि जो भी चीजें हमें टेक्स्ट में मिलती है वो सारी चीजें सिंबॉलिक है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि सत्य युग में, द्वापर युग में और त्रेता युग में इसकी परमिशन थी लेकिन कलयुग में जो है इसकी परमिशन नहीं है। वैसे जो लोग जो है करते हैं वो अपने सपोर्ट में जो है पुराणों से अपने एविडेंस देते हैं। दोनों तरफ के एविडेंस मैंने जो है देखी है, मैंने पढ़ी है उसको, और मैं उन दोनों तरफ के एविडेंस को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा जो पॉइंट है इन सारे चीजों को बताने का वो ये है कि हमें सनातन धर्म में जो है कहीं ना कहीं जो है पशु बलि का कॉन्सेप्ट या एनिमल सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट वो हमें मिलता है। अब जो दूसरी चीज जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है वो ये है कि आमतौर पे जो है कई लोगों के मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो है सनातन धर्म में जो है उनके धर्म ग्रंथों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, आपस में टकराव है। वो ये कहते हैं कि कहीं पे जो है मीट कंज्यूम करने को कहा गया है और कहीं पे जो है मीट कंज्यूम नहीं करने को कहा गया है। एक्चुअल में हम डीपली अगर देखेंगे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई जो है इख्तिलाफ, कोई टकराव नहीं है। पहले ही कह दिया निवृत्ति तो महाफला, न पावे तो बहुत अच्छा, अगर पाए बिना न रहा जाए तो शास्त्र सम्मत विधा से ही मांस का सेवन करें, अन्यथा नहीं। इसी का नाम है परिसंख्या। हमने जो आप लोगों से जो भाष्य शेयर किया है उस भाष्य को भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली दिया गया है कि आमतौर पे जो है नॉन वेज या मीट कंज्यूम करना वो सनातन धर्म में जो है अच्छी चीज नहीं मानी गई है। लेकिन अगर हम उसे जो है एनिमल सैक्रिफाइस के लिए या मेडिसिनल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई जो है गलत बात नहीं है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया इसे समझने का वो एक पहलू है। एक और पहलू है जिससे हम इसे समझ सकते हैं, वो क्या है? जैसे कि मैं एक मिसाल से बताता हूं ताकि हमारे मुसलमान भाइयों को भी बात समझ में आ जाए। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कई रसूलों को भेजे, कई नबियों को, कई मैसेंजर्स को भेजे, दुनिया के हर जगह भेजे, और उन मैसेंजर्स की जो है अपनी अपनी शरीयत थी और उस हिसाब से कुछ चीजें उनको जो है करने की परमिशन थी, कुछ चीजें करने की परमिशन नहीं थी। वैसे ही जो है सनातन धर्म में अलग अलग परंपरा है और लोग जो है उन परंपराओं को अपने हिसाब से, अपने धर्म गुरु को जिनको वो मानते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम इस फ्रेमवर्क में इस चीजों को देखें तो हमें ये जो मिसकंसेप्शन है कई लोगों के जहन में वो दूर हो जाएगी कि सनातन धर्म में जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है या आपस में जो है टकराव है। अब हम देखेंगे कि इस्लाम में जो है कुर्बानी का क्या कॉन्सेप्ट है।
अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला के पास ना जो कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है, अल्लाह के पास तो जो हमारा तकवा है वो पहुंचता है। यानी अल्लाह सुब्हान तआला हमारे अंदर गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह सुब्हान तआला हमारे अंदर ईश्वर चेतना वो है कि नहीं, ये देखना चाह रहे हैं। तो इस्लाम में जो कुर्बानी है वो दरअसल क्या है, वो इबादत है। और इबादत का जो है एक उसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं और एक उसके इंटरनल एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन मैं बड़े तकलीफ से, और मुझे माफ करिएगा मेरे मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आज जो है जो भी हम इबादत करते हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो और चाहे कुर्बानी भी हो, हम इन सब में जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं उसमें तो हम फोकस करते हैं और करना चाहिए, लेकिन जो इंटरनल डायमेंशन है, जो इसके इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं, ये आज हम सब जो है इससे बहुत दूर है। इंशाअल्लाह मैं जून के महीने के आखिर में जो है एक छोटा सा एक ऑनलाइन सेशन ले रहा हूं जिसका नाम है इबादत, जिसमें मैं ये बात करूंगा कि हमारा जो है पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए। हम ये बात करेंगे कि वाई वर्शिप अल्लाह, कि हम अल्लाह की इबादत, हम ईश्वर की इबादत, हम ईश्वर की बंदगी क्यों करें। हम ये बात करेंगे डज गॉड नीड आवर वर्शिप, क्या अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत है। तो ऐसे जो बड़े क्वेश्चंस हैं हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। आप जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि कुर्बानी का असल स्पिरिट क्या है, हम कुर्बानी क्यों करते हैं। देखिए जब हम कुर्बानी करते हैं तो उस समय जो है हमारी जो अंदर जो है, जैसे मैंने बताया कुर्बानी एक इबादत है, और इबादत में जो पहलू होती है वो क्या होती है कि इबादत में जो है हमारी इमोशंस, हमारी जज्बात, हमारी फीलिंग्स, ये सब चीजें जो है इन्वॉल्व होती है। तो जब हम कुर्बानी करें तो हम जो है इस स्पिरिट के साथ करें कि आज मैं जो हूं अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी कर रहा हूं, अगर कल जरूरत पड़ी तो मैं अपनी माल, अपनी जान, अपनी हर एक चीज जो मुझे महबूब है वो मैं हक के लिए, ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में कहते हैं, कुल कहो इनसे इन्नी सलाती व नुस्की व महियाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो कि जो है तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, सब कुछ जो है रब्बुल आलमीन के लिए। ये है असल में जो है जो कुर्बानी का स्पिरिट है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और तमाम मुसलमानों से भी नसीहत करूंगा कि जब हम कुर्बानी करें तो इस स्पिरिट के साथ करें। अब हम बात करेंगे नॉन रिलीजियस लोगों के बारे में। देखिए इस दुनिया को हर कोई अपने एक लेंस से देखता है, और ये लेंस बनती है आपकी अपब्रिंगिंग से, आपकी कल्चर से, आपकी रेस से, आपकी रिलीजन से, वगैरह वगैरह। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन होता है हमारी बिलीफ सिस्टम बनने के लिए। और जब वो बिलीफ सिस्टम बन जाती है, जो प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम होती है, उसको जो है कंफर्म करने के लिए हम एविडेंस ढूंढते हैं, और उस एविडेंस के बेसिस में जो है हमारी एक कंफर्मेशन बायस बनती है, जिससे हम ये समझते हैं कि जो हम सोचते हैं बस वही सही है। ये हर किसी के लिए है, ये मेरे लिए भी है, ये आप सबके लिए भी है। और यकीन जानिए कोई भी शख्स जो है उस कंफर्मेशन बायस से कंप्लीटली 100% बाहर नहीं निकल सकता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर उस कंफर्मेशन बायस के बारे में हमें मालूम चल जाए कि जो है कंफर्मेशन बायस जो है हम सब के अंदर आ सकती है, तो वो एक समझदार शख्स क्या करेगा, वो अपने बायसेस के लिए जो है कंसर्न रहेगा, और वो अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन करेगा कि कहीं बायसेस के वजह से जो है मैं कोई कंक्लूजन में तो नहीं आ रहा हूं, और मैं वो कंक्लूजन पूरी दुनिया पे जो है थोप रहा हूं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है दुनिया जो है सिर्फ वेज और नॉन वेज में जो है डिवाइड नहीं है। इस वेज और नॉन वेज के अंदर कई ऐसे कैटेगरीज हैं जो इसके बीच में आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनमें वैसे लोग भी हैं जो लोग सांप खाते हैं, कुत्ता खाते हैं और वगैरह वगैरह चीजें खाते हैं। लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करें तो हम लोग स्पेसिफिकली जो है सिर्फ हर्बीवर्स जो एनिमल है, जैसे कि जो है हमें इस चीज की परमिशन है कि हम बकरी खा सकते हैं, इसकी परमिशन है कि हम जो भेड़ खा सकते हैं, लेकिन जो कार्निवर्स एनिमल्स है उसे हम जो है नहीं खा सकते। वैसे अगर हम जो है जो वेजिटेरियन है उनकी बात करें तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जो है अंडा खाते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं मच्छी, गोश्त जो है वो नहीं खाते हैं। वैसे उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अंडा भी नहीं खाते हैं और जो है मछली और गोश्त नहीं खाते हैं।
वैसे ही जो है जो तीसरी कैटेगरी है वेगन्स की, वो लोग जो है ना अंडा खाते हैं, ना गोश्त खाते हैं, ना मछली खाते हैं, और ना ही जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसे कंज्यूम करते हैं, ना वो लेदर का इस्तेमाल करते हैं और ना ही जो है वो शहद पीते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है एनिमल के खिलाफ वायलेंस है। वैसे अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जो कहीं रूट वेजिटेबल्स है, जैसे कि प्याज हो गई, कैरेट हो गई, बीटरूट हो गई, इन सबको भी जो है खाने से मना किया गया है। वो भी जो है वायलेंस के कैटेगरी में आती है। और एज अ लाइट अप नोट मैं चीज कह रहा हूं कि आज से 50-100 साल बाद जो है जब साइंस और तरक्की करेगी तो खाने की कई चीज हो सकती है वो लैब में प्रिपेयर हो, तो उस समय कुछ ऐसे लोग होंगे जो हम सबको क्रिटिसाइज करेंगे ये कहकर कि वो लोग कैसे लोग थे जो ये जानते थे कि प्लांट जो है वो थ्रेट को देखकर जो है वो रिएक्ट करती है, फिर भी जो है ये लोग आराम से प्लांट को कंज्यूम कर लेते थे। तो ये बात कौन डिसाइड करेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है? वो कौन से यार्डस्टिक है जिसके बेसिस में हम ये देख सकते हैं कि ये करना गलत है और ये करना सही है? अगर हम गौर करें तो हमें मालूम चलेगा कि हम में से हर किसी का एक अपना अपना यार्डस्टिक है और उसके बेसिस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी के लिए इमोशंस है, किसी के लिए लेटेस्ट ट्रेंड है, किसी के लिए रीजन और लॉजिक है, किसी के लिए उनके धर्म गुरु है और किसी के लिए उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर है। में से किसी को भी फॉलो करें उसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। बस दो कंडीशन है मैं समझता हूं। नंबर 1 कि आप जो भी कंज्यूम करें वो इलीगल ना हो। दूसरा जो है आप जो कंज्यूम कर रहे हो उससे जो है इंसानियत को कोई तकलीफ, इंसानियत को कोई परेशानी नहीं पहुंचती। तो क्या सिर्फ हम जो है इंसानों के तकलीफ को देखें, जो एनिमल्स की जो तकलीफ है उसको हम इग्नोर कर दें? बिल्कुल नहीं। 2 साल पहले की बात है, मैं अपने घर पे था और एक कुत्ते की जो है रोने की आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की खोल के देखी तो ये मालूम चला कि कुत्ता जो है मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस बिल्डिंग में जो है कुत्ता जो है वहां पे फंस गया और वो जो है बहुत देर से रो रहा है। शुरू में तो मैंने कोशिश की कि मैं उस कुत्ते को वहां से निकालूं, क्योंकि जो है हाइट बहुत ज्यादा थी, 3rd फ्लोर में मैं रहता हूं, तो कुत्ता वहां से जंप भी जो है वो नहीं कर पा रहा था। मैंने कोशिश की लेकिन जो है वो सक्सेस नहीं हुआ और मैं खिड़की बंद करके चुपचाप आकर बैठ गया। जैसे ही मैं वहां पे बैठा तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई। वो हदीस ये है कि एक जो है औरत जो अच्छी कैरेक्टर की नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, जिसके वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। जैसे ये हदीस मुझे याद आती है कि यानी मैं फौरन उठ जाता हूँ और मैं फिर से उस खिड़की के पास जाता हूँ और खिड़की खोलता हूँ और देखता हूँ कि कुत्ता फिर रो रहा है। अब मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा कंपैशन आ जाता है, बहुत ज्यादा नरमी आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि मैं उसे कैसे वहां से निकालूं। तो अचानक मुझे याद आती है कि कुछ वक्त पहले जो है एक गाय जो है वो फंस गई थी, तो उसके लिए फायर ब्रिगेड को जो है बुलाया गया था उस गाय को जो है निकालने के लिए। तो मैं फौरन जो हूँ फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। आमतौर पे जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ तो मैं डॉक्टर कहकर जो है लोगों को तारुफ नहीं कराता हूँ, मैं सिर्फ आसिफ कह के लोगों से बात करता हूँ। लेकिन उस वक्त क्योंकि जो इमरजेंसी थी और मैं चाहता था कि जो है लोग उसको जो है सीरियसली ले, तो मैं फौरन कहता हूं कि मैं डॉक्टर आसिफ बात कर रहा हूं, आप जल्दी से आइए। एक कुत्ता जो है वो एक बिल्डिंग के साइड में जो है फंस गया है और वो रो रहा है बहुत देर से, उसे यहां से आप कैसे भी निकालिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ 10 मिनट में जो है वो लोग आ जाते हैं और उस कुत्ते को वहां से सेफली निकाल लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये चीज करने के लिए किसने इंस्पायर किया? मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक बार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो है एक जानवर जो है, एक ऊंट जो है, उसके ऊपर जो है लोग जरूरत से ज्यादा बोझ डालकर उससे काम ले रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंट के मालिक को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अल्लाह से डरो, तुम जो है इसके ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डालो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में कहा जो अपने बिल्ली को कैद करके रखी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो औरत उस बिल्ली को खाने को नहीं देती थी और ना ही जो है उस कैद खाने से, उस कैद से निकलने देती थी और उस वजह से वो बिल्ली वो मर जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो औरत जो है इस अमल के वजह से जहन्नम में जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि एक शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि वे एक जानवर के सामने जो है अपने चाकू को दार कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तंबीह करते हैं, डांटते हैं, उनसे कहते हैं क्या तुम इस जानवर को 2 बार मारोगे?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो जो है अपने डेथ बेड में है। इमेजिन करिए एक आदमी मरने वाला है, वो अपने मौत के करीब है, तो उस समय जो है वो अपने ऊंट को कहता है कि ए ऊंट, मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर जो है जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डाला, तुम कल अल्लाह के वहां मेरे खिलाफ गवाही मत देना, मेरा कंप्लेन मत करना। ये है इस्लाम। तो बिल्कुल जो है इस्लाम में जो है एनिमल राइट्स के बारे में बताई गई है। देखिए, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं लोगों को ये बताऊं कि वेज जो है नॉनवेज से बेहतर है या नॉनवेज जो है वेज से बेहतर है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझें। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम जो है इस नॉनवेज खाए या ना खाए के डिबेट में इंसानों से नफरत करने वाला ना बन जाए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमारे मुल्क में अमन और सुकून हमेशा बना रहे। तो इस मकसद में मुझे जरूर सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। यकीन जानिए ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मिशन में मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, पीस बी अपॉन यू।